अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें हम लोग बेसिकली TCAS यानी ट्रैफिक अलर्ट एंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर तो आप हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको ये टर्मिनोलॉजी आम सुनने को मिलती है, या अगर आपका ताल्लुक एयर इंडस्ट्री के साथ है तो आप इस टर्म के बारे में पहले से जानते होंगे। लेकिन वो लोग जो लोग एयर फ्लाई नहीं करते या जिनका ताल्लुक जो है वो एविएशन की फ़ील्ड के साथ नहीं है, उनके लिए ये TCAS एक जो है वो नई टर्मिनोलॉजी है जो बेसिकली इस्तेमाल होती है सेफ्टी के लिए। दोस्तों ये होता क्या है इस सिस्टम और ये कैसे काम करता है, इसकी सेफ्टी के हवाले से क्या ज़रूरत है। तो TCAS बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम दो एयरक्राफ्ट को आपस में कोलिजन से बचाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आसमान के ऊपर हज़ारों के हिसाब से जो प्लेन्स हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक ही रूट्स के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो सम टाइम उनके दरमियान आपस में कोलिजन का जो है वो सबब पैदा हो जाता है। तो इसके लिए फिर ये TCAS सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो जहाज़ है उसके अंदर सिस्टम जो लगा होता है वो बेसिकली रेडियो सिग्नल जो है वो जनरेट करेगा, और ये जो रेडियो सिग्नल है ये टकराएगा जो है वो मुखालिफ सिमत में आने वाले एयरक्राफ्ट के साथ, या बिल्कुल आपके बैक साइड पे भी आने वाले एयरक्राफ्ट के साथ जब टकराएगा तो वहाँ से जो रेडिएशंस हैं या रेडियो सिग्नल हैं वो वापस आप एरोप्लेन के ऊपर रिसीव होंगी, और वो उसके बाद ये फैसला लेगा कि मैंने क्या करना है। और ये भी पता लग सकता है कि आया कि कोलिजन पॉसिबली हो भी सकती है या नहीं हो सकती, तो उसके लिए फिर पायलट जो है वो अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। अगर हम इस सिस्टम के काम करने के अंदाज को स्टडी करें तो बेसिकली इसमें दो किस्म के सिस्टम लगे होते हैं। अब यूँ कह सकते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सर्विलियंस सिस्टम, दूसरा होता है रेजोल्यूशन एडवाइजरी सिस्टम। तो हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये जो सर्विलियंस सिस्टम होता है ये बेसिकली रेडियो सिग्नल भेजता है, और ये रेडियो सिग्नल मुखालिफ सिमत में या बैक लेफ़्ट राइट किसी भी तरफ से आने वाले एयरक्राफ्ट के साथ जब ये टकराते हैं तो बैक वापस आते हैं इसी एयरक्राफ्ट से जहाँ से ये निकले होते हैं, और ये बेसिकली उस एयरक्राफ्ट की स्पीड, उसकी ऊंचाई, उसकी सिमत का बेसिकली ये तयन करते हैं, और यही मालूमात फिर इसी एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर पे जाती है जहाँ पर पोटेंशियल रिस्क कैलकुलेट किया जाता है कि आया कि अब फैसला क्या लेना है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल वाक़या हो जाए कि जिसमें यह ख़तरा हो कि कोलिजन का चांस है, तो फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो एक्टिवेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन एडवाइजरी सिस्टम। ये ऑन होता है। ये बेसिकली सिस्टम पायलट को ये कमांड देता है कि इस कंडीशन से कैसे बचना है। तो ये मालूमात बेसिकली जहाज़ का जो कॉकपिट होता है उसके ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, उसके डिस्प्ले के ऊपर आती है, जैसे कि हमें क्या करना है, हमें क्लाइंब करना है, हमें डिसेंडिंग कंडीशन में जाना है, हमें टर्न लेफ्ट करना है या हमें टर्न राइट करना है। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है एविएशन सिस्टम में जो TCAS की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। ख़ास तौर पर अगर हम सेफ्टी के पहलू के तनाज़र में देखें ना तो ये इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी मदद से आप जहाज़ों की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं मुखालिफ सिमत में, दाएं बाएं लेफ़्ट राइट, जहाँ से भी कोई जहाज़ या कोई भी चीज़ या मीटेरॉइड वगैरह भी आ रहा है तो उसके आने की वजह से एक जहाज़ अपनी डायरेक्शन जो है वो बदल सकता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मालूमात आप तक पहुँचानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।